अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लासिक क्रिएशन 111। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, तो आज हम फेरन और पैंट की कटिंग करेंगे। तो बस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहो। पूरा स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से हम कटिंग करेंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देना है। तो उसके लिए ये हमारे पास कपड़ा है और ये कुछ किन्नौरी बॉर्डर है हमारे पास, ये इससे हम डिजाइनिंग करेंगे। तो ये देख लो आप लोग, किन्नौरी बॉर्डर है, ये खड्डी का बना हुआ होता है। ये जो खड्डी से बनाते हैं हाथ से, जिसको बोलते हैं अड्डे पे, वो बनाया हुआ है। तो इसको कटिंग करने से पहले आपको नाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो नाप में ये देख लो 39 इंच इसकी लंबाई है फेरन की। सीना जो है 31 इंच है, 26 इंच कमर है, आस्तीन जो है 20 इंच लंबाई है, 10 इंच गुलाई है, तीरा 15.5 इंच है, गला आगे से 7 इंच रहेगा, बैक से नॉर्मल 2.5 इंच, ना के बराबर डीप गला नहीं होता है। इसका हिप जो है 20.5 इंच, पल्ला 21 इंच, चाक जो है नीचे से हम ओपन करेंगे तो 11 इंच रहेंगे। ये पैंट का है नाप, 38 इंच लंबाई है, 16 इंच मोहरी है, 20 इंच घुटने से है, 25 इंच रान है इसकी। तो इस तरह से हम इसको पूरा हम कटिंग करेंगे। तो बारीकी से आप लोग ध्यान से देखना है। ये सर्दियों के लिए ये एक ड्रेस होती है सर्दियों की, जो कि पार्टी वेयर भी ड्रेस मानी जाती है। तो बस इसके लिए हम ये सबसे पहले इसको तीरा जो है देखना होता है, लंबाई और तीरा 2 चीज़ें। तो इसको कली वाला बनाते हैं, बगली भी लगाते हैं इसमें। तो ये जो है इस तरह से कपड़ा फोल्ड करना होता है। सबसे पहले जो अपने साइड में किनारे वाला कपड़ा है, उसका जितना आपको शोल्डर तैयार होता है उस हिसाब से दबाव लेके कपड़े को फोल्ड करना है। जैसे हमारा 15.5 इंच है शोल्डर, तो 15.5 ना करके हम 15 इंच शोल्डर तैयार रखेंगे। तो हम 8 इंच चौड़ा कपड़ा फोल्ड कर लिए हुए हैं, बिल्कुल सीधा। ये शोल्डर का निशान लगाना है सबसे पहले, तीरे का जिसको बोलते हैं। और ये जो आर्म होल जहाँ पे सीना होता है, आर्म होल इसमें नहीं कटते हैं तो कली लगती है वो। ये निशान हमने कंप्लीट किए हुए हैं, 2 निशान। ये देखो कितने कितने पे लगाए हुए। ये हम पहला निशान 7.5 इंच पे लगाए हुए हैं। और ये अब हम लंबाई का निकाल लेते हैं। यहाँ पे 39 इंच है तो 40 इंच पे हम लगाएंगे निशान। उसके बाद दबाव आप जैसा जो भी रखना चाहें, हमने 1.25 इंच का दबाव रखा है इसमें, क्योंकि इसमें सिलाई वाला बनाते हैं, तुरपाई कम लोग ही पसंद करते हैं इसमें। तो ये हमारा लंबाई का हो गया निशान, और ये हमारा दबाव का निशान हो गया। ये 2 हमने कंप्लीट किए हुए निशान। ये देख लो काफ़ी ध्यान से आप, हम बिल्कुल बारीकी से आप लोगों के लिए ये समझाने के लिए हम डार्क कर रहे हैं इनको मार्कर को। ये 8 इंच चौड़ा है, देख लो यहाँ से। ये भी 8 इंच चौड़ा है, ये भी 8 इंच, ये भी 8 इंच, हर जगह से बिल्कुल स्ट्रेट है। ये हम 11 इंच नीचे से यहाँ पे चाक हम ओपन करेंगे यहाँ से। तो ऊपर से फिर निशान लगाना होता है। ये देख लो कहाँ पे गया हमारा, दोनों साइड से चेक करने होते हैं। इसको जो है स्ट्रेट करना होता है निशान को सीधा, इस वाले को भी सीधा करना होता है। ये कमर का निशान है हमारा, ये वाला। ये जो है यहाँ से कली जुड़ेगी और यहीं पे सीने का नाप होता है, चेस्ट का जो होता है वो आता है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया रेडी। ये तो हमारा 15 इंच इसमें शोल्डर तैयार रहेगा। इस तरह से इसको पहले कटिंग करना पड़ेगा। ये नीचे से भी कटिंग कर देना है। इस तरह से ये कटिंग हो गया हमारा। अब हम इसकी जो कली निकालते हैं पहले, तो इसको लूज बनाते हैं काफ़ी। तो इसमें हम 9 इंच लूजिंग देंगे। तो हम 10 इंच से कटिंग करेंगे तो हमारा 40 इंच तैयार होगा। यहाँ पे ऐसे कपड़े के बाहर आप निशान लगा लो, और फिर दबाव समेत देखो कितना हमें कली चाहिए है तैयार। इधर भी दबाव चाहिए आपको, इधर भी दबाव चाहिए, दोनों साइड दबाव चाहिए। तो उतनी चौड़ी कली आपको काटनी पड़ेगी। ये काफ़ी ध्यान से हम समझा रहे हैं आप लोगों को, इतना बारीकी से बहुत कम लोग समझाएंगे आपको। जितना पल्ला चाहिए आपको है उस हिसाब से ऐसे इंची टेप से नाप लो। ये कितना पल्ला आपको चाहिए है, ये यहाँ पे निशान लगा लो आप, जितना दबाव में कपड़ा जाएगा फिर उस हिसाब से जो है पल्ला रखना होता है आपको। अभी यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई नापनी है आपने कपड़े की, उस हिसाब से कली कटेगी। क्योंकि बगली वाली जो कली ये होता है फेरन कलीदार, तो इसमें जो है यहाँ से कली जुड़ेगी, ऊपर से इसमें कोई नहीं ये होता है। इसमें दबाव के साथ हम देखो इतनी कली काट रहे हैं। आपका जो साइज होगा उस हिसाब से आप दबाव लेंगे। ये इस तरह से ऐसे मिलाना होता है।
और ये यहाँ से ऐसे इसको सीधा करना पड़ेगा आपको। ये इस तरह से सीधा कर लेना है तो ये कली निकलेगी हमारी। अभी यहाँ से 2 कली निकलेंगी, हमें 4 कली की ज़रूरत होती है। इसमें 2 और 2 करके ही काट सकते हैं, 4 एक साथ में नहीं काट सकते कली, क्योंकि इसमें पैंट के लिए भी कपड़ा देखना है, पॉकेट के लिए भी देखना, आस्तीन के लिए, तो सब कपड़ा देखना पड़ता है साथ में, कहीं वेस्टेज कपड़ा ना जाए। अब ये उठा के इस तरह मोड़ना पड़ेगा आपको और वाला साइड इसमें जोड़ना पड़ेगा सीधे कपड़े में, और सीधा कपड़ा जो होगा आपका बाहर साइड रहेगा, जिधर चाक मोड़ेंगे और सिलाई रहेगी आपकी उस साइड में ये पॉकेट लगेगी, वो सीधा कपड़ा होगा ये, और रेब कपड़ा स्टेड में जुड़ेगा। तो यहाँ से मिलाना होता है इसको, जहाँ पे सीने वाला जो है निशान लगाते हैं आप, वहाँ से इसको मिला के अच्छे से देख लो। दबाव जितना आप लेते हैं उतना ही है कपड़ा इसके ऊपर। ना ऐसे समझ में आया तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं, जितना दबाव में जाता है कपड़ा उसके ऊपर ये वाला कपड़ा रखना होता है। तो इस तरह रखने के बाद फिर से इसको मेजरमेंट करना पड़ेगा आपको। पहले ये निशान लगाना है, ये यहाँ से आपका जब मोड़ के रखेंगे तो थोड़ा सा कोना देखो आपका बाहर जा रहा है, बड़ा हो गया, वो कटिंग होगा। इसको यहाँ सीधा मिलाना पड़ेगा और ये वाला सीधा यहाँ मिलाना पड़ेगा। ये निशान कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको। ये वाला हल्की सी शेप देनी होती है यहाँ से, ये इस तरह से बिल्कुल बारीक शेप दो थोड़ी सी। ये इस तरह से कंप्लीट हुआ है। अब इसमें जो है फिटिंग का आप निशान लगा लो, जितना आप तैयार रखेंगे स्टिचिंग करेंगे जहाँ से, वो निशान लगाने होते हैं आपको। तो सबसे पहले पल्ला देख लो आप, 21 इंच है तो 10.5 इंच पे निशान लगाओ। ये इस तरह से 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। सीना हमने रखना है 20 इंच तैयार, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। ये यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये देखो आप 10 इंच है, यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी तो 40 इंच तैयार हो जाएगा। अब इसको जो है यहाँ से ऐसे रखना है ये, और नीचे से जो है इंची टेप से उस मार्कर से इस मार्कर को मिलाना होता है, इस तरह से ऐसे सीधा, बिल्कुल सीधा आपने मिलाना है। 2-3 निशान लगा लेने हैं बाद में बीच बीच में, ये इस तरह से, और यहाँ इसको सीधा मिला लो आप। इस तरह से आप लोगों को मार्कर कम दिख रहे होंगे निशान, लेकिन हम बिल्कुल आप लोगों को समझाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं और समझ जाएंगे आप लोग। ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग काफ़ी समझदार हैं। तो ये इस तरह से हमारा मार्कर पे सिलाई लगेगी, और इसमें पॉकेट जो बनाते हैं तो उसके लिए भी निशान लगा लो यहीं पे। पॉकेट जो है हम 16 इंच से इसमें ओपन रखेंगे नीचे को। आप चाहो तो 17 से भी रख सकते हो, जैसा आपको हाइट के हिसाब से दिख रहा हो उस हिसाब से। पॉकेट का मुंह जो है हम बनाएंगे इसमें 5.5 इंच का, ये 5.5 इंच हम पॉकेट का मुंह ओपन रखेंगे। तो इस तरह से ये पॉकेट का निशान, यहाँ 1 इंच दबाव हम लेंगे, इसमें दबाव ज़्यादा नहीं लेते हैं। ये इस तरह से 1 इंच जो है दबाव लेना है, हर जगह कपड़ा जो है छोड़ना है। दबाव क्या, उसको मोड़ना भी पड़ेगा आपको। फिर इसको भी इस तरह से स्ट्रेट सीधा करना है, ये बिल्कुल सीधा इसको भी मिला लेना है, ताकि हर जगह 1 इंच आपका बराबर कपड़ा रहे, कहीं पे कम ज़्यादा ना रहे। फिर इसको कटिंग कर लेना है आपने इसके बराबर से, ऐसे इस तरह से बाहर वाले मार्कर पे इस तरह से कटिंग करके फिर जो है चटके लगा लेने हैं आपने, जितने चटके आपके ज़रूरत होती है। सेम ऐसे अब दूसरी कली भी काट लेनी है आपने, 2 और 2 4 आपकी कलियां हो जाएंगी, फ्रंट और बैक दोनों का। तो फैरन की इस तरह से कली कटिंग करते हैं। इसके आस्तीन कैसे काटते हैं वो भी हम बताएंगे, नॉर्मल आस्तीन की तरह नहीं कटते हैं। पगली कैसे कटती है वो सब कुछ हम समझाएंगे आपको पूरा बिल्कुल बारीकी से। तो ये हमारी 4 कली कंप्लीट हो गई। अब आस्तीन के लिए ये कपड़ा लेना होता है, इस तरह से बिल्कुल सीधा इसको निशान लगाना पड़ेगा आपको आगे तक लंबा, और जितनी आपकी आस्तीन की लंबाई होगी उसमें जो है दबाव लेना है आपने। आधा इंच हम दबाव लेंगे इसमें, तरपाई वाला ये नहीं बनेगा ऊपर से बाजू। कुर्ते में जो है तरपाई वाला बाजू बनता तो उसमें ज़्यादा लेना पड़ता दबाव। जितनी गुलाई होगी आप गुलाई नाप लेंगे, यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। मुड्ढा आप इसका उसी हिसाब से रखेंगे जितना आपने वहाँ रखा हुआ है। हमने 7.5 इंच पे रखा था, तो आधा इंच दबाव लेके इस तरह से मुड्ढे को आपने काट लेना है। ये
हमारा बाजू का जो है मुड्ढा रहेगा। और बाजू इसकी इस तरह से काटते हैं, बिल्कुल सीधी, यहाँ से भी सीधी, इस तरह से भी, यहाँ से भी ऐसे सीधी काटेंगे। तो ये हमारी आस्तीन कंप्लीट हो गई। अब हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो हमारा जो साइड से बचा हुआ था कपड़ा, वो हम उसमें जो है फ्रंट के हम पैंट जो है पार्ट हमारे निकल जाएंगे। तो इस तरह से पैंट के लिए नीचे दबाव छोड़ना है आपने, जितना आपके हिसाब से 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच, 2.25 इंच, जितना आप सिलाई रखेंगे, तरपाई करेंगे, जो भी करेंगे। इसको निशान को, दोनों निशान ये कंप्लीट करने पड़ेंगे, दबाव वाला और जहाँ से आप रेडी रखेंगे वहाँ से भी। उसके बाद पैंट की आप लंबाई नापेंगे। लंबाई 1 इंच कम नापनी होती है। अगर 38 इंच है तो 37 इंच नापो, क्योंकि ऊपर जो है बेल्ट लगेगी आपकी 1.5 इंच की, तो आधा इंच दबाव जाएगा, तो 38 इंच तैयार होगी। ये इस तरह से ये। और ये साइज पतला है तो हमने ये वाला निशान 9.5 इंच पे लगाया हुआ है। ये वाला आसन वाला जो 9.5 इंच पे लगाएंगे। 25 इंच इसकी थाई है, रान है, तो 12.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच ये अंदर, इस तरह से। और जितना आप बचा हुआ है यहाँ कपड़ा सेम बराबर यहाँ पे रखना है आपने, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा इंची टेप। वहाँ से 0.25 इंच कम करके बीच सेंटर में जो है आपने मार्कर लगाना है 6.25 इंच पे, तो 12.5 इंच हो जाएगा आपका। ये आसन के लिए स्ट्रेट करना होता है। ये क्रोच यहाँ पे राउंड देना होता है शेप। यहाँ से आधा इंच हम डाउन करेंगे फ्रंट। यहाँ पे ये 4.5 इंच की हम डट प्लेट डालेंगे। इसमें डट प्लेट बना लेंगे वहाँ पे। तो इसकी कमर जो है 26 इंच है, तो 2 इंच हम कम 24 इंच जो है बना के तैयार करेंगे, क्योंकि बैक में इलास्टिक पड़ेगी तो 2 इंच कवर कर लेता है वो। अब जैसा कि ये 6.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 4 इंच उस निशान से इस साइड को और 4 इंच इस साइड को, तो हमारा 8 इंच हो जाएगा। तो 16 इंच मोहरी हमारी कंप्लीट आएगी। इस तरह से फंटी से जो है निशान लगाना होता है। ये इस साइड भी सेम निशान ऐसे लगाना होता है बराबर, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि एक जैसा शेप आना चाहिए। यहाँ से ऐसे थोड़ा सा शेप देना होता है आपको। तो ये फ्रंट हम कटिंग करेंगे इस तरह से पैंट की। ये पैंट के जो है हमारे फ्रंट के पार्ट कटिंग हो गए। तो बैक अब हम कटिंग करेंगे। तो पहले ये वाला जो निशान है, इससे सूत 2 सूत नीचे को थोड़ा क्रॉस लगाते हैं हम निशान। ये वाला स्ट्रेट सीधा मिलाना होता है, ये भी स्ट्रेट सीधा मिलाना होता है। सीधा मिलाने के बाद अब यहाँ पे था, ये आप नाप लो, दबाव छोड़ के। दबाव इस साइड भी जाएगा, उस साइड भी जाएगा। अब 25 इंच आपका जहाँ पे कंप्लीट आता है, आधा इंच दबाव लेके निशान लगाना होता है। हिप नाप लो आप, जितनी आपकी हिप है उससे लूज बनेगी ये। कम से कम 6 इंच लूजिंग हिप में डालते हैं जब हिप नापते हैं तैयार तो। और ये यहाँ पे जो है 1 इंच ऊपर लगा के इस तरह से निशान देना होता। बैक का आसन बड़ा काटना होता है लेडीज में, तो हिप से जो है फंसता है प्लाजो। फिर गदरी जो है उठती है, यहाँ से आसन वाली साइड से उठते हैं प्लाजो। पैंट जो होती है वो उठ जाती है। तो इस तरह से पैंट की कटिंग करेंगे हम। तो ये पूरी पैंट हमारी कट के कंप्लीट हो रही है। अभी पास की साइड में जो बचा हुआ है ये भी हम कटिंग कर लेते हैं इसको। तो फ्रंट बैक पूरी हमारी पैंट कटिंग हो गई है। इस तरह से ये सब झटके लगा लेने हैं आपने। अब हम इसमें बगली काटेंगे जो हमारी लगेगी फैरन में। तो बगली के लिए 4.25 इंच हम इस साइड से नापेंगे। 4 इंच 2 सूत, बिल्कुल सीधा। यहाँ पे भी बराबर निशान लगाना है, यहाँ पे भी बराबर निशान लगाना है 4 इंच 2 सूत पे। तो इसको स्क्वायर में बिल्कुल चौरस कपड़ा काटना होता है। ये से फंटी की मदद इस तरह फंटी की मदद से इसको बिल्कुल सीधा करना होता है कपड़े को। तो ये हमने डबल कपड़ा रखा हुआ है, तो दोनों हमारी बगली कटिंग हो गई एक साथ में। ये दोनों बगली हमने कटिंग कर लिया हुआ है। तो इसको सिलना होता इस तरह से। देखो ये हमारे बीच वाले जो है पार्ट रखे हुए हैं, ये कली और रेब में जो है सीधा कपड़ा मिला दिया हमने इस तरह से। ये देखो मिला के हमने रखा, बिल्कुल सही आया हुआ है। और ये हम लेंगे आस्तीन, जिसको बाजू बोलते हैं। तो ऊपर इसमें कंधी में दबाव जाएगा अभी जब स्टिचिंग होगी, और वहाँ से जो है हमारी आस्तीन जुड़ेगी इस तरह से। ऐसे ये सिलाई लगेगी और वो सिलाई बगली, इसको रेब में फोल्ड करना होता है।
तो इस तरह से जहाँ पे हमारा मार्कर लगा हुआ है वहाँ से बगली जुड़ेगी और इधर आस्तीन में जुड़ जाएगी, तो ये बगली जुड़ेगी। तो इस तरह से इसकी स्टिचिंग होगी। नेक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जैसा पसंद हो। तो ये हमारा बनके ड्रेस कंप्लीट इस तरह से हुआ। वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन वाला बटन जो भी है वो भी प्रेस ऑन कर लो। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो इस तरह से हमने कुछ पैंट और फैरन दोनों की कटिंग आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया हुआ है। अगर कोई मन में डाउट है तब भी कमेंट बॉक्स में करो, हम उसकी रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको।